हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फैब स्टिच। इस वीडियो में आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ पठानी कुर्ते की स्टिचिंग सीखेंगे। इस कुर्ते की डिटेल में कटिंग मैंने पार्ट 1 में शेयर की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप प्लीज एक बार उसे चेक कर लें। तो चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। स्टिचिंग में सबसे पहले हम बटन पट्टी लगाएंगे। जो निशान हमने 7.5 इंच तक लगाया था, वहाँ तक हमारी बटन पट्टी आएगी। कपड़े का जो हमने आधा इंच का मार्जिन प्रेस से फोल्ड किया था, उसको पट्टी के अंदर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि जो प्रेस से क्रीज बनी हुई है, हमारी जो बटन पट्टी है, उससे एक पॉइंट अंदर की तरफ स्टिच होनी चाहिए। अब यहाँ से सिलाई को मोड़ते हुए बटन पट्टी की सिलाई को डबल कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बटन पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हम काज पट्टी अटैच करेंगे। अब इस तरफ का जो आधा इंच का मार्जिन है, उसको हम काज पट्टी के अंदर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। जो प्रेस से क्रीज बनी है, आपने काज पट्टी को एग्जैक्टली उसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। जिस तरीके से मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसी तरीके से स्टिच करेंगे तो आपकी काज पट्टी एग्जैक्ट सेंटर पोजीशन में लगेगी। पट्टी के सेंटर में जो हमने नोक बनाई थी, उसको इस तरीके से सेंटर क्रीज पे रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अब जो निशान हमने 7.5 इंच पर लगाया था, वहां पर इस तरीके से सिलाई को मोड़ेंगे। इसके बाद हम सिलाई के 2 टांके उठाएंगे यहाँ पर और सिलाई को मोड़ लेंगे। इस पॉइंट पर आपकी दोनों पट्टियां इस तरीके से अटैच होनी चाहिए। अब बटन पट्टी को हम पीछे की तरफ कर देंगे और काज पट्टी पर किनारे की सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी बटन पट्टी और काज पट्टी कुर्ते के साथ अटैच हो चुकी है। बैक साइड से भी इसकी प्रॉपर फिनिशिंग रहेगी। पॉकेट अटैच करने के लिए आपने आर्म होल से 3 पॉइंट नीचे एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लैप अटैच करना है, इसीलिए हमने 3 पॉइंट नीचे मार्किंग की है। अगर आपने फ्लैप के बिना पॉकेट अटैच करनी है तो आपने एग्जैक्ट आर्म होल कर्व के सामने पॉकेट अटैच करनी है। क्योंकि फ्लैप हमने फोल्डेड कपड़े पर पेस्ट की थी, इसीलिए इसके साइड पर सिलाइयाँ लगाते हुए इसको राइट साइड टर्न करेंगे। राइट साइड टर्न करने के बाद अब इसके नीचे हम सिर्फ 3 पॉइंट का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे यहाँ से। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब जो काज पट्टी है, उससे 1.25 इंच पर हमारी पॉकेट अटैच होगी, तो यहाँ पर हम मार्क लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी एक तरफ की पॉकेट स्टिच हो चुकी है। अब दूसरी तरफ की पॉकेट की मार्किंग के लिए कुर्ते को हम बीच में से फोल्ड करेंगे। आर्म होल वाली साइड से हम इसको बराबर रखेंगे और इस तरीके से पॉकेट की मार्किंग करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो इसके कॉर्नर पर आप इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगा के इसको स्टिक कर लें, ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। पॉकेट पर सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने चेक किया कि जो नीचे वाला थ्रेड था वो थोड़ा लूज था। अब मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस थी, एक तो पूरी सिलाइयों को खोलना और दूसरा सिलाई को डबल करना। तो मैंने नीडल में डबल थ्रेड फिल करके सारी सिलाइयों को डबल कर लिया था। इससे कुर्ते का लुक और भी अच्छा आया है। अब पॉकेट के फ्लैप को हम इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। फ्लैप स्टिच करने के बाद अब इसके टॉप साइड पे हम स्टिच लगा लेंगे। दोनों तरफ की पॉकेट अटैच करने के बाद हमारा फ्रंट पैनल तैयार हो चुका है। अब हम बैक का पैनल तैयार करेंगे। सबसे पहले बैक के साथ हम तीरा अटैच करेंगे। इस तरफ से तीरे का आधा इंच का मार्जिन हम प्रेस से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद बैक पार्ट की जो राइट साइड रहेगी, उसके ऊपर रखते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे। तीरा अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लेंगे। इसके शोल्डर हम गुम सिलाई लगा के अटैच करेंगे, तो ये पार्ट आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर कपड़े की 3 लेयर्स रहेंगी। ऊपर की 2 लेयर्स को हम एज इट इज रहने देंगे, लेकिन जो सबसे नीचे वाली लेयर रहेगी, उसको हम इस तरीके से घुमाकर इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। चलिए मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको कि हमने किस तरीके से स्टिच करना है इसको। आपने ऊपर की 2 लेयर्स को राइट हैंड से पकड़ लेना है और जो नीचे वाली लेयर रहेगी, उसको लेफ्ट हैंड से घुमाते हुए इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। ये पार्ट आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब आप इसको ट्राई करोगे तो ये आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा।
इस तरीके से हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। जब हम इसको राइट साइड टर्न करेंगे तो जितने भी इसके रॉ एजेस रहेंगे वो अंदर की साइड चले जाएंगे और बैक साइड से भी इसकी प्रॉपर फिनिशिंग रहेगी। दोनों साइड के शोल्डर्स अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। इसके बाद स्लीव्स के हम प्लेकेट तैयार करेंगे। जिस तरीके से फ्रंट पैनल के लिए हमने काज पट्टी और बटन पट्टी तैयार की थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए भी प्लेकेट और बटन पट्टी तैयार की है। प्लेकेट की लेंथ 5 इंच की रहेगी क्योंकि स्लीव पे जो हमने कट लगाया था वो 4 इंच का था। प्लेकेट की लेंथ उससे 1 इंच ज्यादा रहती है। जो छोटी वाली स्ट्रिप है उसकी लेंथ हम 4 इंच की रखेंगे और एक्स्ट्रा लेंथ को हम यहाँ से कट कर देंगे। स्लीव की राइट साइड को हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। अब एक पैर के जितना मार्जिन हम इस पट्टी के नीचे दबाते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद प्लेकेट की जो नोक वाली साइड रहेगी इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पट्टी का आधा इंच का मार्जिन इसके अंदर दबाते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे हमने फ्रंट के प्लेकेट पर लगाई थी। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल फैब स्टिच को सब्सक्राइब कर दें। सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव का प्लेकेट भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद स्लीव्स के टॉप साइड को आपने 2 पॉइंट के जितना प्रेस से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। क्योंकि कुर्ते के साथ हमने स्लीव्स गुम सिलाई के साथ अटैच करनी है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर फोल्ड किया है और ये फोल्ड हमारा स्लीव की राइट साइड पर रहेगा। यहाँ पर शोल्डर स्ट्रैप अटैच करना मैं भूल गई थी। जब आपने ये सिलाई लगानी है आपने इसी टाइम पर शोल्डर स्ट्रैप अटैच कर देना है। कुर्ते के आर्म होल का हम सेंटर मार्क कर लेंगे और इसको स्लीव के सेंटर से मैच करते हुए पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसीलिए मैंने यहाँ वीडियो को फास्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसको हम राइट साइड टर्न करेंगे। अब जो स्टिचिंग मार्जिन है इसको हम कुर्ते की तरफ रखेंगे और ऊपर से एक पैर के मार्जिन से हम टॉप स्टिच लगा देंगे। ऊपर से ये सिलाई हमारी इस तरीके से नजर आएगी। मैंने बाद में यहाँ से सिलाई निकालकर शोल्डर स्ट्रैप अटैच की थी, लेकिन आपने इसको पहले ही अटैच कर लेना है। स्लीव के अंदर जो पट्टी लगनी थी उसको भी मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। इसकी लंबाई 9 इंच की है। राइट साइड से ये स्टिच इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पर हम बटन अटैच करेंगे। शोल्डर से 3.5 इंच नीचे की तरफ हम ये स्ट्रिप स्टिच करेंगे। अब स्लीव्स पर भी हम गुम सिलाई लगाएंगे। गुम सिलाई लगाने के लिए आपने स्लीव को राइट साइड टर्न करना है और यहाँ पर 2 पॉइंट के मार्जिन से आपने सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई आपने सिर्फ वहीं तक लगानी है जहाँ तक हमारा कफ फोल्ड होता है। जब स्लीव को हम रॉन्ग साइड टर्न करेंगे तो यहाँ पर सिलाई इस तरीके से नजर आएगी। अब एक पैर के मार्जिन से यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हम फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे। पठानी कुर्ते में इंटरलॉक करने की जगह हम गुम सिलाई लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब हम कफ फोल्ड करते हैं तो वहाँ से इंटरलॉक दिखता हुआ अच्छा नहीं लगता है। दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम कफ तैयार करेंगे। सबसे पहले कफ की जो गुलाई वाली साइड है वहाँ पर हम सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे। अगर आप डबल फोल्डेड कपड़े पर इसको पेस्ट करते हैं तो आपको ये सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिलाई लगाने के बाद आपने कफ के नीचे वाले कपड़े पे इस तरीके से मार्किंग कर देनी है और इसकी साइड्स पे भी मार्किंग कर देनी है। इससे कफ अटैच करने में हमें आसानी रहेगी। अब यहाँ पर हम सिर्फ एक पैर का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे यहाँ से। अब स्लीव की जो रॉन्ग साइड रहेगी उसके ऊपर हम कफ को रखेंगे। जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर स्टिच लगाते हुए इसको अटैच करेंगे। अब लास्ट में स्लीव का जो मेन प्लेकेट है आपने सिंपली उसको इस मार्क के ऊपर रख देना है। अब क्योंकि स्लीव की ओपनिंग को हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया था कफ से, तो यहाँ पर प्लेट आएगी। स्लीव का जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा आपने उसको इस तरीके से प्लेट डाल देनी है और इसके ऊपर कफ को रखते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। जो कपड़ा हमने स्लीव के साथ स्टिच किया है अब इसको इस तरीके से कफ के साथ भी अटैच करेंगे। कपड़े के ऊपर आपने कफ को इस तरीके से रखना है और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद कफ को हम राइट साइड टर्न करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। स्लीव पे जो हमने प्लेट डाली थी वो इस तरीके से नजर आएगी। आप चाहें तो इसी टाइम पे टॉप स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन मैंने डबल धागे से टॉप स्टिच लगाना था इसलिए वो मैंने बाद में लगाया है। कॉलर अटैच करने से पहले आपने एक पैर के मार्जिन से पूरी नेकलाइन पर सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमने कॉलर कट किया था उसके तीनों साइड पे आपने सिलाई लगा देनी है।
कॉलर की जो साइड हमारी बैंड के साथ स्टिच होगी उस पे सिलाई नहीं लगाएंगे। अब कॉलर के कॉर्नर पे आपने सिलाई को रोक देना है। अब एक धागा लेंगे और उसको कॉलर के नीचे इस तरीके से रखेंगे। अब मशीन का एक टांका उठाएंगे और धागे को मोड़ के कॉलर के अंदर कर देंगे। कॉलर को राइट साइड टर्न करने के बाद जब इस धागे को हम खींचेंगे तो जो कॉलर के कॉर्नर्स हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ राइट साइड टर्न हो जाएंगे। दूसरे कॉर्नर पर भी हम सेम इसी तरीके से धागा अटैच कर लेंगे कॉर्नर पे। सिलाई लगाने के बाद साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे और कॉलर को राइट साइड टर्न करेंगे। कॉर्नर्स पे जो हमने धागा अटैच किया था उसको इस तरीके से खींचते हुए कॉलर के कॉर्नर्स बाहर निकाल लेंगे। अब कॉलर के नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। कॉलर को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। अब जो हमने बैंड कट किया था उसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे। दोनों के सेंटर को मैच करते हुए इस तरीके से रखेंगे। कॉलर कटिंग के टाइम पे जो हमने एरोस बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे ताकि हमें आइडिया रहे कि कौन सी साइड हमारी कॉलर के साथ स्टिच होनी है। अब बैंड के साथ जो हमने कपड़ा कट किया था उसको इस तरीके से कॉलर के नीचे रखेंगे और जो सिलाई हमने बैंड के साथ लगाई है उसी के ऊपर दोबारा सिलाई लगाते हुए इसे भी अटैच करेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब बैंड के ऊपर की तरफ जो कपड़ा है इसको हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद आपने नीचे वाले कपड़े पे इस तरीके से बैंड के साथ साथ मार्किंग कर देनी है। इससे आपको आइडिया रहेगा कि नीचे वाले कपड़े का कितना मार्जिन हमने कॉलर के साथ स्टिच करना है। अब कॉलर को हम कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले आपने साइड्स पर इस तरीके से मार्किंग कर देनी है ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है और कहाँ पर सिलाई हमने एंड करनी है। जो हमने मार्क लगाया है उसको हम काज पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी पर जो हमने पेंसिल से मार्किंग की थी उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए पूरी नेकलाइन के साथ हम कॉलर अटैच कर लेंगे। अब इसके बाद बैंड को पट्टी के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे और इसकी साइड्स पे भी सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो इसे लाइक कर दें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल फैब स्टिच को सब्सक्राइब कर दें। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करने के बाद बैंड को हम राइट साइड टर्न करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जो मार्जिन है इसको हम बैंड के नीचे रखते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम बैंड के सेंटर में से लगाना शुरू करेंगे और ऊपर कॉलर पर लगाते हुए इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म कर देंगे। बैंड का जो गुलाई वाला एरिया है वहाँ पर आपने बड़े ध्यान से सिलाई लगानी है ताकि सिलाई लगाते टाइम सिलाई कपड़े से ना उतरे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो बैंड और कॉलर का जॉइंट है एक सिलाई हम उस पर भी लगा देंगे। इसके बाद कफ के ऊपर भी मैंने डबल थ्रेड से टॉप स्टिच लगा दिया है। अब गोल घेरा कट करने के लिए कुर्ते को मैंने सेंटर में से फोल्ड करके रखा है। कॉर्नर से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से गुलाई डाल देंगे। आपने ये गुलाई कुर्ते की कटिंग के टाइम पर ही डाल देनी है। अब यहाँ से आधा इंच के मार्जिन से पूरा घेरा हम फोल्ड कर लेंगे। घेरा फोल्ड करने के बाद कुर्ते में मैंने काज बना दिए थे और यहाँ पर बटन भी स्टिच कर दिए थे। स्लीव के जिस पॉइंट पे हमने पट्टी स्टिच की थी वहाँ पर बटन स्टिच करेंगे। पट्टी पर भी हम काज बनाएंगे। कफ फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को बटन के साथ इस तरीके से टाई करेंगे। इसकी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। अगर आप प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बॉयज सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।